तो ये भाई एनिमेटेड है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कैसे शहर जगमगा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इवन इंडिया भी के लिए भी उन्होंने कहा था आप हमें अपने न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाओ, हम जगमगवाते हैं तुम्हारे सारे शहरों को। बट गवर्नमेंट भाई सारे नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे डिफेंस पर्पज में यूज में आते हैं, राइट। तो बेटा ये अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के डिजाइन पे आए हैं, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक जो है सबसे पहले है कि इसमें एक कोर होता है, राइट। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर हैज ए कोर एंड इनसाइड दिस कोर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ असेंबलीज। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है रिएक्टर वेसिल लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरा एक्चुअली जो है ये हमारा रेड से जितना ये रेड रेड हो रहा है ये पूरा हमारा कोर है, राइट। इस कोर में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ असेंबलीज एंड इन ईच असेंबली देयर आर हंड्रेड ऑफ फ्यूल रॉड्स। हर फ्यूल रॉड के अंदर यूरेनियम ऑक्साइड के पैलेट्स होते हैं। तो इसलिए जो फ्यूल इसमें यूज हो रहा है वो यूरेनियम ऑक्साइड है, लेकिन ये नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ऑक्साइड नहीं होती है, क्योंकि जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ऑक्साइड है उसमें केवल 0.7% ही 92 यूरेनियम 235 होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि केवल यही मटेरियल ही फिजनेबल है, 92 यूरेनियम 238 फिजनेबल नहीं है। तो इसलिए हम यूरेनियम ऑक्साइड का एनरिचमेंट करते हैं 3.5% से 5% तक हम 92 यूरेनियम 235 ले आते हैं यूरेनियम ऑक्साइड में, और इसको कहते हैं एनरिच्ड फ्यूल, राइट। तो जो नेचुरल ऑकरिंग फ्यूल है उसका हमें एनरिचमेंट करना पड़ता है, और ये अभी टॉपिक आगे का है इस यूनिट के एंड में, राइट। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता के इस यूनिट को फिनिश करूंगा। तो एनरिचमेंट आप यहीं से समझिए एनरिचमेंट क्यों करना होता है, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ 92 यूरेनियम 235 इन नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ऑक्साइड इज ओनली 0.7%. So we convert it to 3.5 to 5%, which is enrichment. ठीक है, and then we put those pellets inside the fuel rods. The fuel rods is put inside the assembly and assembly is in the core, राइट। तो एक कोर में हंड्रेड्स ऑफ असेंबलीज होती हैं, एक असेंबली में हंड्रेड्स ऑफ रॉड्स होती हैं, और एक रॉड में यूरेनियम ऑक्साइड के पैलेट होते हैं। नाउ ये पूरा अरेंजमेंट एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, आपको ये डोम सा दिखाई दे रहा है, इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में होता है रखा हुआ। ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर या तो स्टील का होता है या कंक्रीट का होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशंस, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो हमारे एमिट होते हैं, जैसे गामा रेडिएशंस या कुछ न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स जो हैं जो इस रिएक्शन के बाद जनरेट होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं और वो हार्मफुल भी होते हैं। जैसे जापान में जब अर्थक्वेक आया था तो उनको यही प्रॉब्लम हो गई थी कि जो गामा रेडिएशन लीक कर गए थे न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो उसे कैसे रोके। ठीक है, तो ये गामा रेडिएशंस को और जो इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद के जो प्रोडक्ट्स हैं, फिजन प्रोडक्ट्स, उनको एनवायरनमेंट में जाने से रोकता है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, राइट। इस तरह से ये सेफ्टी प्रदान करता है ऑपरेटर्स को और एनवायरनमेंट को, राइट। तो ये आप देख रहे हैं, तो जब फ्यूजन होता है एक 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस का, तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरह से इसमें अरबों और ट्रिलियन से भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं, वो सब जब फ्यूजन करेंगे तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट होगी ड्यू टू देयर फ्यूजन। और ये जो रेड रेड से चल रही है, ये रेड जो है ये एनर्जी है, राइट। तो अब हमें इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे से पानी भेजते हैं। ये ब्लू ब्लू सा जो ऊपर चल रहा है, दिस इज वाटर। वाटर एक कूलेंट है इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो कि इस हीट को, जो ये रेड रेड सी आ रही है नीचे, इसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके वाटर बॉइल्ड हो जाता है, और बॉइल्ड होकर के वो स्टीम में चेंज होता है, राइट। एक ये आप देख रहे हैं प्रेशराइजर। इस प्रेशराइजर का क्या काम है, ये हाई प्रेशर को मेंटेन रखता है ताकि वाटर जो है वो सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पर जाकर बॉयल हो,
राइट, ऐसे नहीं कि एकदम से बॉयल हो जाए। जैसा आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है कि प्रेशर को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट। तो इस प्रेशराइजर का काम होता है टू इंक्रीज द प्रेशर सो दैट द वाटर स्टार्ट टू बॉयल एट अ हाई टेम्परेचर, राइट। बिकॉज ये स्टीम, ये जब हीट ले रहा है तो आप समझ गए होंगे टेम्परेचर विल बी वेरी वेरी हाई। तो जब ये हीट ले रहा है तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। तो ये आप भाप देख रहे हैं ऊपर जा रही है, तो ये स्टीम है। तो स्टीम जो है ये आ रही है और टरबाइन को रोटेट कर रही है। टरबाइन टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखो दोनों घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। सो ये जनरेटर रोटेट कर रहा है, तो जनरेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस करंट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। और ऑल्टरनेटिंग करंट तारों से जो है ये हमारे पावर स्टेशन में जा रहा है, राइट। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर भी होता है। उस ट्रांसफार्मर का वही काम है कि जब आप जानते हो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ठीक है। सो इट इज मेकिंग इट स्टेप अप सो दैट द करंट रिड्यूस। बिकॉज स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा रहा है, करंट को कम कर रहा है ताकि पावर लॉस कम हो। फिर एक उधर जहां घरों के पास कोई ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप डाउन होगा, वो वोल्टेज को कम करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा, घरों में बिजली आ जाएगी, ठीक है। तो ये पावर स्टेशन से इस तरह से वहां तारों से होते हुए जा रहा है और सारा शहर जगमगा रहा है, राइट। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जो स्टीम टरबाइन से नीचे आ रही है वो कहाँ जा रही है। ये जो है नीचे आके कंडेंसर में आ रही है। कंडेंसर में ठंडी हो रही है, ठंडी होकर के ये पानी में दोबारा से तब्दील हो रही है और पानी एक बार फिर से ऊपर जा रहा है। नाउ इसमें क्वेश्चन है कि बात है कि जब ये स्टीम नीचे आ रही है तो स्टीम का टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। सो जब ये बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है, जो जैसे ये बूंदे से गिर रही हैं, ये बूंदे का जो टेम्परेचर होगा ये बहुत हाई होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको थर्मल पावर रिएक्टर में भी बात बताई थी कि ये जो टेम्परेचर है वाटर का ये वेरी हाई है, तो इसको हमें कम करना होगा। तो उसके लिए हम जो है कूलिंग टावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक चरखी सी राइट हैंड साइड में घूम रही है। ये जो है ये जो वाटर है, राइट, इसको ले जा करके कूलिंग टावर में भेज रही है, ठीक है। और कूलिंग टावर से वो कूल होकर के आकर फिर दोबारा से रीयूज होगा, राइट। मैंने आपको कूलिंग टावर थर्मल में भी बताया था, ये लंबे लंबे से टावर्स होते हैं। इनमें जो है जो पानी होता है वो ऊपर से गर्म होता है काफी, तो उसे नीचे भेजा जाता है। तो जब वो नीचे गिरता है लंबे टावरों से तो इवेपोरेशन के कारण उसकी कूलिंग होती है, और ये साइकिल कई बार जब रिपीट कर लेते हैं तो वाटर का टेम्परेचर सब्सटैंशियली जब डाउन हो जाता है, 15 से 20 डिग्री तक हो जाता है, तब हम उसको जो है दोबारा से रीयूज कर सकते हैं फॉर दिस अगेन सप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई रिएक्टर्स में नदियां वदियां नजदीक होती हैं, तो जहां नदियां नजदीक हैं तो 15 से 20 डिग्री तक ही आप पानी छोड़ सकते हैं नदी में। अगर ज्यादा छोड़ेंगे तो वो जंतु सब मर जाएंगे। तो इसीलिए 15 से 20 डिग्री तक ही अगर नॉर्मल वाटर से ऊपर टेम्परेचर है वो इसी को सेफ माना जाएगा। बट उस तक लाने के लिए आपको वाटर को कूल करना पड़ेगा थ्रू this process of cooling tower. Either you mix the cold water, जैसे मैंने वहां बताया था दो प्रोसेस है, या तो ठंडा पानी मिलाओ उसका टेम्परेचर उससे डाउन करो, अगर ठंडा पानी नहीं मिला सकते तो कूलिंग टावर से उसको डाउन कराओ, फॉल कराओ। कूलिंग टावर से जब वो गिरेगा तो कूलिंग टावर से गिर के वो इवेपोरेशन से ठंडा होगा, और ठंडे होने के बाद आप उसे दोबारा से रीयूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वाटर जो है दोबारा से रीयूज हो रहा है। तो ये चरखी घूम रही है लेफ्ट हैंड साइड में और इसको ले जाके दोबारा से ऊपर ले जा रही है, और ये एक बार फिर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर से स्टीम बन रही है। प्रेशराइजर प्रेशर को हाई बनाए हुए है ताकि ये जल्दी से बॉयल ना हो जाए, हाई टेम्परेचर पर बॉयल हो, ये पर्पज है प्रेशराइजर का, राइट। और ये स्टीम ले जाकर टरबाइन रोटेट, जनरेटर रोटेट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस गोइंग टू द houses there in the background, right? So again the steam is coming from turbine and is coming in the condenser, it is changing to water. This water is very hot, so it is transferred to the cooling tower, and from the cooling tower it is transferred back to the this process again of taking the heat from the
न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। तो ये जो लाल लाल है ये सारा हमारा कोर है, रेड में जो आ रहा है। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज अबाउट दी प्रोसेस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मैं आपके लिए ये एनिमेटेड लेकर आया था ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये किस तरीके से वर्क होता है।